डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज स्टूडेंट्स ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है और यहाँ ये क्वेश्चन हमें हर क्लास में मिलता है। 6th 7th 8th में सीन पैसेज के रूप में, 9th 10th 11th एंड 12th इसमें अनसीन पैसेज के रूप में, और आगे भी हायर क्लासेस में भी हमें पढ़ने को मिलता है, या फिर कंपटीशन टेस्ट हो वहाँ भी हमें देखने को मिलता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के रूप में। तो स्टूडेंट्स इम्पोर्टेंट पार्ट है और आज हम इसे यहाँ सीखेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। कुछ बातें, जनरल बातें जो आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा जिससे पैसेज को करना आसान होता है। तो बने रहिएगा और देखिएगा कि कैसे हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो अनसीन पैसेज जो है स्टूडेंट्स, वो हमारी रीडिंग कैपेसिटी को चेक करता है। रीडिंग कैपेसिटी का मतलब है कि किसकी रीडिंग कैपेसिटी सही है और किसकी कमज़ोर है। जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए कहा जाए और किसी पैसेज को, और पढ़ने के बाद उससे कोई क्वेश्चन पुटअप किए जाएँ तो वो इजीली उन क्वेश्चंस के रेस्पॉन्ड करता है, क्वेश्चन के आंसर देता है, तो इसका मतलब रीडिंग कैपेसिटी उसकी सही है। और जो स्टूडेंट्स नहीं दे पाता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो उस पार्ट में कमज़ोर है। तो वही यहाँ हमने सीखना है कि कैसे हम आसानी से पढ़कर हम किसी पैसेज को, हम उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे उनको हम सोल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे पैसेज जो है उसके जो जनरल आइडियाज़ जो हैं वो हमें ध्यान रखने हैं। स्टूडेंट्स, हम जो पैसेज है उसको पहले पढ़ेंगे एक बार, फास्ट रीडिंग जिसे हम कहते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक बार और रीडिंग पैसेज की हम करेंगे। तो 2 बार आप पैसेज की रीडिंग करते हैं, पर दूसरी बार जब आप करते हैं तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं वो आपके ध्यान में रहने चाहिए, ताकि आप जो क्वेश्चंस के आंसर हैं वो आप आसानी से निकाल सकें। तो जो कीवर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, उनको आप अंडरलाइन करें। उसके बाद ये भी ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जब आप इस अनसीन पैसेज को करते हैं तो टाइम बाउंड जो है वो भी आपने ध्यान रखना है कि आप टाइम को मैनेज करें। एक अनसीन पैसेज को करने के लिए 18 to 20 मिनट्स आपको यहाँ यूज़ करने होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने पढ़ना है और ध्यान रखना है। जब सेकंड रीडिंग आप करते हैं तो उन क्वेश्चंस के आंसर आपको उस पैसेज में देखने को मिलते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें मॉडिफाई करना होता है, थोड़ा सा अपने वर्ड्स में उनको बनाना होता है। तो ये नहीं कि आप एज इट इज़ सभी को लिख दें, थोड़ा सा अगर मॉडिफाई कहीं करने की ज़रूरत है तो वो भी आप करें। एडिशनल और अननेसेसरी डिटेल से बचें, वही पॉइंट्स लिखने की कोशिश करें जो पूछी गई है। इट इज़ ऑफ utmost important that you give your complete attention to the passage at hand, और आप पूरा ध्यान अपने पैसेज पर रखें जब आप उसे कर रहे हैं। एमसीक्यू जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो भाई अगर आप उसका करेक्ट ऑप्शन पर आप मार्क करते हैं तो आपको उसका मार्क मिलता है। अगर आप किसी और ऑप्शन पर, गलत ऑप्शन पर करेंगे तो आपको उसका मार्क नहीं मिलेगा। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि आपकी जो क्वेश्चन है एमसीक्यू, उस पर आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए, एक आपको ये मार्किंग स्कीम्स का एक पार्ट है जिसमें आपके फेवरेबल बात की जाती है कि ये एक रीडिंग सेक्शन है जिसमें फोकस किया गया है आपकी कॉम्प्रीहेंड एबिलिटी को। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपकी ग्रामर, स्पेलिंग और वर्ड लिमिट के जो मार्क हैं वो डिडक्ट नहीं होते हैं। इस कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि आप पैसेज में से आपको आंसर देना होता है तो उसमें से देखकर आप लिखते हैं, तो ग्रामेटिकल या स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती है। और अगर आप थोड़ा सा बड़ा करके लिखते हैं तो भी आपके नंबर डिडक्ट नहीं होते हैं। तो ये बात आपके फेवरेबल है, जो कि मार्किंग स्कीम में क्लियरली लिखी जाती है जब बोर्ड के एग्ज़ाम चेक होते हैं या
आपके होम एग्ज़ाम होते हैं तो फेवरेबल होता है आपके, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और वो जो कोर आइडियाज़ हैं जो कि उस क्वेश्चन का सही आंसर है, वो अगर उसमें लिखा जाता है तो आपको उस क्वेश्चन के पूरे नंबर जो हैं स्टूडेंट्स मिलते हैं। रिलेवेंट अगर आप जवाब देते हैं तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं, आपके नंबर उसमें डिडक्ट नहीं होते हैं। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि आपने लिख दिया है और आपको उसमें नंबर नहीं मिलेंगे। अगर वो उसमें रिलेवेंट पॉइंट आ गए हैं, कोर आइडिया अगर उसमें आ गया है, तो आपको उसके पूरे नंबर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप पैसेज में से ही देखकर तो उसका जवाब दे रहे हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं स्टूडेंट्स। जैसे ये अभी प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था 12th क्लास का, उसी का एग्जाम्पल हम यहाँ बात करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स एक पैसेज है, इसको मैं रीड आउट नहीं कर रहा हूँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये पैसेज है और इस पैसेज के अकॉर्डिंग हमें जो हैं क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। मैंने इस क्वेश्चन पेपर पे ही मार्क कर रखे हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर पैसेज में कहाँ है। तो पहले क्वेश्चन से बात करते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ पॉजिटिव थिंकिंग कैन इम्पैक्ट एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू कोप विद स्ट्रेस, प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जाम्पल आर सिनेरियो टू सपोर्ट्स योर एक्सप्लेनेशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ अब की बार 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन जो हैं वो ऐड किए गए हैं। लास्ट ईयर की बात करें तो 1 मार्क के क्वेश्चन थे, अब की बार 2 मार्क्स के किए हैं। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। 2 मार्क्स के हैं, वेटेज बड़ी है तो आपके ही फेवरेबल बात यहाँ हो रही है। क्योंकि लिखने वाले जो क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स वो आपको पैसेज में से ही लिखने होते हैं। कोर आइडिया अगर उसमें आ जाता है तो आपको उसमें दिक्कत इतनी नहीं होती है। तो देखिए यहाँ ये इस क्वेश्चन का आंसर इस पैरा में है। ये पूरा का पूरा आप लिख दीजिए क्योंकि 2 मार्क्स का ये होता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 2 मार्क्स का है तो आपको कहीं ना कहीं 2 वैल्यू पॉइंट जो है या 2 कोर आइडिया जो है वो लिखने होते हैं। तो वो यहाँ आपको दिए गए हैं। जैसे देखिए इसमें लिखा है, द एडिफिस ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग रेस्ट ऑन पावर ऑफ योर इनर सेल्फ, योर मोटिवेशन एंड preparedness to change, your determination and hard work, your ability to learn and improve. It will depend on your ability to step out of your inertia and move ahead, your ability to handle failure and setbacks, your ability to learn from your mistakes and move ahead. तो ये आपको पूरा इसमें लिखना है। तो वो पॉइंट्स जो हैं स्टूडेंट्स वो इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, in what ways can a positive mindset influence the relationship an individual form with others? Provide at least 2 examples illustrating how positive thinking can enhance interpersonal interaction. तो इसका आंसर स्टूडेंट्स ये देखिए मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है। जो पहला पैसेज है उसमें है। तो यहाँ है, ए पॉजिटिव पर्सन हु बिलीव्स in basic goodness are sensitive to your own needs and desires as well as the needs of other people around you. Positive thinking leads you to a healthy attitude of life and makes you independent, courageous and cooperative. These qualities are essentials for a purposeful, meaningful and rewarding existence. Next question है स्टूडेंट्स, MCQ है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज़ द की फैक्टर फॉर बिकमिंग ए सुपर अचीवर? तो बी इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो आंसर है स्टूडेंट्स ये भी आपको इस पैसेज में ही मिल जाते हैं। अगर आप इसको ठीक ढंग से पढ़ रहे हैं तो आपको इनके आंसर यहीं पर मिल जाते हैं, ये कोई बाहर से नहीं लिखने होते हैं। व्हाट क्वालिटीज डज पॉजिटिव थिंकिंग कल्टिवेट अकॉर्डिंग टू द पैसेज? तो इसका बी है। तो इंडिपेंडेंस, कोरेज एंड कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पैसेज सुजेस्ट दैट वन कैन अचीव पॉजिटिव थिंकिंग? तो इसका भी बी जो है आंसर है स्टूडेंट्स, थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन, विल एंड एक्नोलेजिंग मिस्टेक्स। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज? पॉजिटिव थिंकिंग इज एसेंशियल्स फॉर ए पर्पजफुल
एंड रिवार्डिंग लाइफ, सी ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है सोसाइटल एंड कल्चरल फैक्टर्स में इम्पैक्ट एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू अडोप्ट पॉजिटिव थिंकिंग, प्रोवाइड एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग। तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स मॉडिफाई करके लिखना था, तो मैंने यहाँ लिख रखा है कल्चरल नॉर्म्स प्रोमोटिंग pessimism, lack of access to positive education, or social pressure influencing negative thinking patterns। तो ये आंसर आपको इसमें लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ ये आप देख सकते हैं कि लाइन जो है पैसेज में यहाँ आती है, तो ये कोरेज एंड बाउंड्स जो है इसको पूरा करता है ब्लैंक्स को। तो यहाँ इसमें कोरेज एंड बाउंड्स जो है वो ऐड होगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स वोकेबलरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिनोनियम्स फॉर एडवर्सिटीज एज यूज्ड इन द पैसेज। तो एडवर्सिटीज़ का जो सिनोनियम समानार्थक इसे हम बोलते हैं, मेन जो मीनिंग है समान जो अर्थ है तो वो चैलेंजेज है। तो इस तरह से इसमें 9 क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, इसमें 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के थे। तो टोटल ये आपका जो वेटेज इस क्वेश्चन का हुआ था वो 12 मार्क्स था। तो ये कम ज़्यादा होता रहता है, जैसे प्रीवियस ईयर की बात करें तो दो अनसीन पैसेज थे 10-10 नंबर के थे 10-10 मार्क्स के। अब एक 12 मार्क्स का है, एक 8 मार्क्स का है, तो वो कम ज़्यादा होता रहता है, उससे कोई फ़र्क नहीं है। हमें हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हमारे अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम पैसेज को पढ़कर उनके क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनके आंसर हम यहाँ दे पाए, ये हमारा मोटिव है। और उसके लिए आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना होता है और क्वेश्चन के आंसर स्टूडेंट्स आपको पैसेज से ही मिल जाते हैं। तो ये आपका पहला पैसेज था। दूसरा पैसेज, ये पहला पैसेज फैक्चुअल था स्टूडेंट्स, दूसरा जो है वो स्टैटिकल्स है। इसमें कुछ डाटा आपको दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, और इसी के बेस पर ये देखो एक आपको यहाँ फिगर भी दी गई है, इस फिगर के बेस पे भी आपसे क्वेश्चन कुछ पुटअप होंगे यहाँ। तो इसको पढ़कर आप ठीक ढंग से इसको जो ये फिगर दी हुई है इसको भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी यहाँ क्वेश्चन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ 2019 व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन यूथ लेक द नेसेसरी स्किल फॉर एम्प्लॉयमेंट इन 2030। तो ये देखिए ये जो बात है यहाँ लिखी गई है, ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है while UNICEF 2019 reported 47% of Indian youth lack essential skill for 2030 employment, लिखी हुई है यहीं से ये बात देखो, ऑप्शन यहाँ बनाया गया है तो इसमें आ जाएगा 47%। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ आयुष्मान भारत योजना इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेल्थ केयर मैंशनड इन द पैसेज। तो स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, जो प्राथमिक हेल्थ केयर है सर्विसेज जो हैं उनको मजबूती देना है आयुष्मान भारत योजना का जो मेन मोटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ डज द पैसेज सुजेस्ट एड्रेसिंग द इश्यू ऑफ अनअफोर्डेबल हेल्थ केयर इन रूरल इंडिया। तो 2 मार्क्स का ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन यहाँ। तो देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ अंडरलाइन कर रखा है, ये लिखा हुआ है यहाँ, हेल्थ केयर स्ट्रगल ड्यू टू ए रूरल इकोनॉमिक downturn making quality care affordable, the Ayushman Bharat Yojana linked demand to private tertiary care diverting resources from upgrading public health system. The solution lies in strengthening primary health care and integrating services up to district hospital level। तो ये थर्ड जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, what measures can enhance women's workforce participations according to the passage। तो ये देखिए इसका आंसर भी इस पैसेज में है, women's empowerment is vital, job portals and equal pay can enhance their workforce participations। तो ये आप इस क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। टू हार्नेस इट्स डेमोग्राफिक डिवाइडेंड इंडिया मस्ट इन्वेस्ट इन। तो ये स्टूडेंट्स ये भी पैसेज में लिखा हुआ है, एजुकेशन हेल्थ केयर
एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ये इस मतलब ये सेंटेंस को पूरा करना होता है, या फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो आपको पैसेज में लाइनें होती हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़कर आप उस बात को पूरा कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो उसमें फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, ये इंडियाज़ डेमोग्राफिक डिवाइडेंड एंश्योर्स ऑटोमेटिक इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट द नीड फॉर टारगेटेड सोशल इन्वेस्टमेंट। तो ये फॉल्स है स्टूडेंट्स स्टेटमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है स्टूडेंट्स वो फिगर से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, ये जो ग्राफ आपको दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये पूछता है कि 2050 में कौन से 2 कंट्री हैं जिनकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए आपको ये लाइनें दिखाई दे रही होंगी, कौन कौन सी लाइनें बढ़ रही हैं। इंडिया की लाइन बढ़ रही है, अफ्रीका की बढ़ रही है, पर जो चाइना है उसकी लाइन जो है 2050 में डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ इस फिगर के अकॉर्डिंग आपने इसका आंसर देना था, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इसका आंसर अफ्रीका और इंडिया आएगा। नेक्स्ट जो इसका अल्टरनेट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो विजुअल इम्पेयर्ड है, मतलब जो दृष्टिबाधित जो स्टूडेंट हैं, ब्लाइंड जिन्हें पर्सन हम कहते हैं, उनको ये करना है। तो आपको ये ऊपर वाला करना है, ये उनके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2 स्टेटमेंट आपको दिए हैं, एक एजर्शंस और दूसरा रीजनिंग। तो एजर्शंस मीन होता है कथन और रीजनिंग होता है उसका कारण। तो द पैसेज इम्प्लाइज दैट एड्रेसिंग द चैलेंजेस इन इंडियाज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सेक्टर्स इज एसेंशियल्स फॉर मैक्सिमाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ द डेमोग्राफिक डिवाइडेंड। ये इसका ये कथन है, स्टेटमेंट है। उसका रीजन है द पैसेज डिस्कस द नीड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, एक्सेसिबल हेल्थ केयर एंड वीमेन एम्पावरमेंट टू फुली यूटिलाइज इंडियाज यंग वर्कफोर्स। तो ये इसका रीज़न जो है दिया हुआ है, आपने बताना है कि ये ठीक है या नहीं। तो यहाँ दोनों ही बातें ठीक हैं। द बोथ assertions एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड द रीजनिंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertions। तो ये स्टूडेंट्स जो आपको दिया हुआ है ये वैसे ही हैं जैसे रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन लेवल पर। तो कि एक कथन दे दिया, उसका एक कारण दे दिया, तो पूछा जाता है कि कथन और कारण दोनों ही ठीक हैं, और जो उसका कारण है वो कथन के अनुसार है। या जैसे आप आगे देखें कि ये लिखा हुआ है कि दोनों ट्रू हैं, पर जो कारण है वो उसका वो नहीं है। तो वो पढ़ने पर ही आप बेहतर बता पाएंगे कि ये ठीक है या नहीं। तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो इस तरह से आप स्टूडेंट्स अनसीन पैसेज कर सकते हैं, और उम्मीद करूँगा कि आप एग्ज़ाम में बड़े अच्छे से करके आएंगे और पूरे मार्क्स इसमें कोशिश करेंगे। पर जो टाइम लिमिट है उसको भी ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, ये नहीं कि आप ज़्यादा समय लगा दें और आपके कुछ क्वेश्चन फिर रह जाएं। तो आपको वो टाइम लिमिट जो है उसको भी ध्यान रखना है, और उसके लिए ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस की। तो अनसीन पैसेज की आपने प्रैक्टिस करनी है, और इसके साथ साथ आप बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी तो अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी बेनिफिट इसका उठा सकें। और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपका जो रिस्पॉन्ड है वो मुझे मिलता रहे। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और बताइए कमेंट सेक्शन में लिख करके ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स मेरा मैसेज कि मेडिटेशन किया कीजिए। मेडिटेशन हमारे अंदर एक जो झील है, एनर्जी है, उसका लेवल जो है अप रखता है। मेंटली जो टायरनेस हमारे अंदर होती है वो दूर हो जाती है। तो ये मेरा मैसेज है, अपील है आपसे कि आप हर रोज़ टाइम निकालिए मेडिटेशन करने के लिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट्स हमारी लाइफ का। जिस जिस तरह से हमारे लाइफ को जीने के लिए फूड की नीड होती है, उसी तरह से मेडिटेशन अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ को स्मूथ बनाने में सक्सेस रहेंगे। तो इसी के साथ नई वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।